28 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी कर्मचारी नियमितीकरण नहीं हो पाए हैं। जो कर्मचारी रिटायरमेंट 15 सालों का इतिहास उठा के देखा जाए, नगर निगम में बीजेपी का शासनकाल था, उस टाइम पे भी कर्मचारी इतना परेशान नहीं था। थोड़ा थोड़ा करके ही सही। मीडिया है चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, यही तो एक हमारी आवाज़ उठाता है, लेकिन राष्ट्रीय चैनल तो हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैडम जो बार बार सफाई, ये 14 तारीख के लिए ज़्यादा नहीं कहता, जिस विधायक को, जिस एमपी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी, मैं हूं आपके साथ वाणी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी लोगों का। और अभी जो आप मेरे साथ लोग बात देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में राजकुमार दिगांत जी की बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। यहाँ पर नगर निगम कोर कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मीटिंग में रहा है और क्या उसका निष्कर्ष निकल के आया है। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार दिगांत जी। मैं धन्यवाद करता हूं आपके नज़र टीवी का और आपके चैनल का और आपके संपादक महोदय का। देखिए, आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की मुख्य बैठक दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ हुई। उसमें पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी जी मौजूद थे और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का तमाम प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ भाजपा कार्यालय पर मौजूद था। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने भाजपा अध्यक्ष जी से कहा कि 14 फरवरी को समय 11 बजे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का निवास स्थान पे उनका घेराव कर रहे हैं। हमारी जो ग्रीवेंसीज हैं वो ये है कि हमारे कर्मचारियों को 240 हाजिर पर नियमितीकरण किया जाए। 28 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी कर्मचारी नियमितीकरण नहीं हो पाए हैं। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए हैं, उनके जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है। और मैंने बताया कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आपसे चाहती है आप हमारा समर्थन करें। हमने उनको अपना ज्ञापन दिया और जो भी हमारी ग्रीवेंसीज थी उसके विषय पे हमने चर्चा की। राजकुमार दिगांत जी, ये तो हो गई आपकी बातें जो आपने रखी है वहाँ पर। वहाँ से आपके पास क्या आया है रिवर्ट, वो भी जरा बता दीजिए। देखिए, भाजपा अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी सभी मदद करेंगे, चाहे मीडिया हो, चाहे आपके प्रदर्शन में जो भी हमारे से सहायता होगी हम वो सहायता करेंगे और उन्होंने ये भी समर्थन दिया है कि जो भी हमारी SC/ST की टीम है वो पूरा उसको कोऑर्डिनेट करेगी और उस प्रदर्शन में अपना पार्टिसिपेट करेगी। हम केवल ये चाहते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जी, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो केंद्र सरकार से संबंधित हैं। आप दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की एक बैठक, जो कि उसमें 5 प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाएँ या 11 लोग जाएँ, हम अपने LG के सामने अपनी मांगों को रखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि एक तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वायदा किया था कि यदि मेरी सरकार निगम में आती है और मेरे मेयर निगम में बन के आते हैं और मेरे नेता सदन निगम में बन के आते हैं तो आपके जितने भी कर्मचारी हैं मैं उनका नियमितीकरण करूंगा। और आज उनकी सरकार बने हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन डाक पे वही 3 पात हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना वायदा भूल चुके हैं और आज दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है उनका वादा याद दिलाने के लिए। जो उन्होंने वायदा खिलाफी की है, जो निगम कर्मचारी के साथ उन्होंने मुखालफत की है, निगम कर्मचारी 14 फरवरी को उनको घेराव करने जा रहा है और आने वाली 27 फरवरी को दिल्ली में हम स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करने जा रहे हैं। 14 फरवरी की तारीख जो है चुन ली गई है, तो आपको लगता है कि आपके साथी, भाई बंधु और जो यहाँ पर आप विचार करने आए थे वो सारा रंग लाएगा? बेशक रंग लाएगा, क्योंकि हिम्मत मर्दे मदद खुदा। जो लोग हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उनका साथ जो ईश्वर देता है, परवरदिगार देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 जनवरी को दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ने सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन हजारों की तादाद में उसमें कर्मचारी में मौजूद थे। हॉर्टिकल्चर का कर्मचारी वहाँ था, उद्यान विभाग के कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, डैम्स विभाग के कर्मचारी वहाँ मौजूद थे और यहाँ तक कि इंजीनियर विभाग के कर्मचारी भी वहाँ मौजूद थे। चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो आपका, चाहे डॉक्टर स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, ये तमाम जितने भी कर्मचारी हैं जो निगम से संबंधित कर्मचारी हैं, ये तमाम कर्मचारी 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। अभी क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और क्या 14 फरवरी के लिए रणनीति आपकी होने वाली है? राजकुमार दिगांत जी, हमारे लिए बताइएगा। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे परिवार की बात है, हमारे बच्चों की बात है, यहाँ तक कि हमारे जो दलित कर्मचारी हैं, जो बहुजन कर्मचारी हैं, आज वो त्राहिमाम कर रहे हैं। हमें दिल्ली की जनता से किसी भी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है,
अगर 27 तारीख को हम काम बंद हड़ताल की घोषणा करते जी। हैं और दिल्ली कूड़ा कूड़ा होती है तो उसमें जो जिम्मेदारी है निगम प्रशासन की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। या तो मेरे परिवार के लोगों को आप पक्का करें, उनका नियमितीकरण करें, यानी 240 हाजिरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में जिस बात का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दें। यदि आप कर्मचारी को पक्का नहीं कर सकते हैं तो पक्के कर्मचारी की भांति उसे भी 50,000 रुपये वेतन दें। हमारी ये लड़ाई है। ये तो हो गई पूरी राजकुमार दिगान जी की बातचीत जो उन्होंने जनता से, आप लोगों से कर ली है। आइए कुछ और लोगों से भी सोच विचार ले लेते हैं कि उनके क्या मुख्य जो वो पॉइंटर्स लेके आए हैं अंदर से। आप थी मैम मौजूद अंदर जो मीटिंग हुई है सारी। नमस्कार, सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करती हूँ। समय समय पर नजर टीवी चैनल जी हमेशा जी। हर गरीब तबके और सफाई कर्मचारियों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है जी। मैं अंदर मीटिंग में मौजूद थी। एक तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगी शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के बाद ये हमारी पहली मीटिंग थी। पिछले अगर 15 सालों का इतिहास उठा के देखा जाए, नगर निगम में बीजेपी का शासनकाल था, उस टाइम पे भी कर्मचारी इतना परेशान नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके ही सही रेगुलाइजेशन का काम हो रहा था। लेकिन अभी जो हो रहा है दिल्ली सरकार के तहत, वो जो कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये सफाई कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई हैं उनका शोषण करने के लिए, उसके लिए पूरा वाल्मीकि समाज प्रताड़ित है और त्राहिमाम कर रहा है। तो वीरेंद्र सचदेवा जी के माध्यम से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, जयप्रकाश जेपी जी जो कि पूर्व मेयर हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम सफाई कर्मचारी जो कि भाई बहन हमारे कम्युनिटी से, वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, उनका हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जयपाल महरोलिया है जी। आज हम कर्मचारी हुए पक्के होना जी। और जो पक्के हुए हैं उनका एरियल और जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनकी जो बकाया राशि है ये मिलना। दूसरी चीज़ जो हमारे अध्यक्ष ने, कोर कमेटी के अध्यक्ष ने हमारे लिए बताई है, और ये सर्वस्तरीय है कि हमारे जो 240 हाजिरी हैं, आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आए हैं तो मुख्यतः हम यही करने आए हैं अपने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को कि जो कानून बना हुआ है केंद्र से जो लागू है, जो 240 की हाजिरियों पे पक्का होना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ नज़र टीवी का जी। कि आप इधर प्रदेश कार्यालय बीजेपी के पे आप आए। शुक्रिया। और हमारी कोर कमेटी ने अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कि सचदेवा जी, उनसे भी मीटिंग करी है और आने वाली 14 तारीख को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो हमारे झाड़ू का निशान लेकर हमसे हमारे सफाई कर्मचारी को वंचित रखा हुआ है, हम उनके अधिकारों के लिए ये हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ जैसे हम 15 सालों से थे ना, कि आपका कोई आदमी टर्मिनेट नहीं हो रहा था, आपके आदमियों पे गाज नहीं गिरी थी, सफाई कर्मचारियों के ऊपर ही इन्होंने इतना नकेल कस दिए कि सफाई कर्मचारी एक देश का, ये समझ लो कि कोई क्रिमिनल हो गया है, कोई आतंकवादी है, ऐसा इन्होंने कुठाराघात करा जब से आम आदमी पार्टी निगम में आई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 14 तारीख को दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तत्वाधान में हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार दिगान जी के नेतृत्व में ये एक बड़ा दिल्ली में ऐलान हुआ है कि 14 तारीख को काम बंद, जो 27 तारीख को काम बंद हड़ताल और 14 तारीख को प्रचंड प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास पर। अब जो ये मीडिया है, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, यही तो एक हमारी आवाज़ उठाता है, लेकिन राष्ट्रीय चैनल तो हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैडम, जब बार बार सफाई कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ता है, क्यों? कोई शौक थोड़ी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत को जो पवित्र संविधान दिया है, उसके मुताबिक 240 हाजिरी होने के बाद अपने आप ही कर्मचारी स्वयं नियमित माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मनुवादी सोच की जो सरकारें हैं, जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े उच्च पदों पर नेता, ये उन लोगों की सोच है जो 15 साल पहले भी यहाँ पर निगम में राज कर गए, लेकिन कर्मचारियों की समस्या जो कि तो अधर में लटकी हुई है, उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब समाधान ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढेंगे समाधान? जब हमारे कर्मचारी 28 साल हो गए जिनको कच्चों में अनियमित होते हुए और वो सेवानिवृत्त हो गए, तो वो अपने घर पे क्या लेके जाएंगे? अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? अपने बच्चों की अच्छी शादी कैसे करेंगे? अच्छा मकान कैसे बनाएंगे? ये एक मोनोपोली के तहत केवल सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं, ये आपने रखी अंदर? जी, हम तो रखते हैं हर बार।
रखी सारी। हमारा दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी में तो 38 यूनियनों का रिजल्ट होगा उसका। वो 10 जनवरी को आपने रिजल्ट देख लिया होगा ना। जी, जी। 10 जनवरी को सिविक सेंटर गेट नंबर 5 के ऊपर पूरा दिल्ली का कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित था। आने वाली 14 फरवरी के लिए क्या अपील रखना चाहिए? आने वाली 14 फरवरी के लिए मैं तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी मांग और डिमांड के लिए जी मुख्यमंत्री के आवास पर, जो मुख्यमंत्री जब सत्ता में आया था जी। तो भगवान वाल्मीकि के पंचकुया मंदिर में शपथ ग्रहण की थी आके मैं सबसे पहले मेरी कलम अगर चलेगी मैं सिंहासन पे बाद में बैठूंगा, पहले मेरी कलम जो चलेगी तो सफाई कर्मचारियों के भविष्य के लिए चलेगी। लेकिन जब केजरीवाल साहब को यहाँ बिठा दिया तो आदरणीय केजरीवाल साहब हमारी मांगों को भूल गए। 2012 में विधानसभा के अंदर फुल प्लेस एक रेजोल्यूशन, मैडम 2 मिनट, रेजोल्यूशन लेके आए थे 2012 तक के जितने भी तमाम कर्मचारी हैं सबको नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक उस रेजोल्यूशन का पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। चले आपको मिलेगा समाधान 14 फरवरी के लिए। मैं रणबीर सिंह चावरिया दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप पहले कैमरा उस तरफ घुमा दीजिए, वो सड़क देख लीजिए और अपने हक अधिकार के लिए देख लीजिए। ऐसी सड़कें तमाम दिल्ली की भरी हुई होनी चाहिए 14 तारीख के लिए। ज्यादा नहीं कहता, जिस विधायक को, जिस एमपी को, जिस निगम पार्षद को हमने वोट दिया है, क्या वो लोग मेरा साथ देंगे? 14 तारीख को हम ये देखना चाहते हैं। भाजपा कार्यालय से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे, आइए देखते हैं कि इनके जो है मीटिंग रंग लाएगी क्या नहीं। 14 फरवरी के लिए उन्होंने अपील भी कर ली है सारे लोगों से कि जो उन लोगों को समर्थन देने वाले हैं उनको समर्थन सही में मिलने वाला है 14 फरवरी को या नहीं। बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।